तो दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएलएड नॉलेज में स्वागत है। हम इस वीडियो में डीएलएड प्रथम सेमेस्टर प्रश्न पत्र बाल विकास से 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही आवश्यक है। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन इधर दिया हुआ है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब तक विकसित कर पाएंगे जब उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला जो प्रश्न है कि समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है? तो ऑप्शन नंबर 100 शिक्षण अधिगम वस्तु की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन विशिष्ट अधिगम विकलांगता है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब डिसलेक्सिया हो जाएगा। जन्म के समय चोट या भ्रूण क्षति की वजह से आई मानसिक मंदता क्या कहलाती है? तो ऑप्शन नंबर और सही जवाब हो जाएगा इसका जैविक मंदता कहलाता है। आगे बढ़ते हैं कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था? तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत बेंदुरा ने दिया था। बेंदुरा ऑप्शन नंबर और सही हो जाएगा इसका सही जवाब। आगे बढ़ते हैं कि भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो भाषा विकास का सिद्धांत कोसास्की ने दिया था, इसलिए ऑप्शन नंबर और सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिपादक कौन हैं? तो ऑप्शन नंबर पर सही जवाब हो जाएगा इसका जॉन ड्यूवी। आगे बढ़ते हैं कि सामाजिक सांस्कृतिक विकास के सिद्धांत के जनक कौन थे? तो इसके जो जनक थे वह ऑप्शन नंबर अ व्योगास्की थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि जॉन ड्यूवी द्वारा समर्पित लय विद्यालय के उदाहरण कौन से हैं? तो इसके जो उदाहरण हैं वो ऑप्शन नंबर स प्रगतिशील विद्यालय को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं थर्स्टन और तथा लिकॉट निम्न में से किसके मापन से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ब अभिवृत्ति मापन से संबंधित है। बुद्धि का सरल मोजेक मापन किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर अ कैटेल ने किया था। आगे बढ़ते हैं कि 16 पीएफ का प्रयोग किसके मापन हेतु किया था? तो इसका प्रयोग जो है वो व्यक्तित्व के मापन के लिए किया था। ऑप्शन नंबर बहुत सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा व्योगासी के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? तो ऑप्शन नंबर 100 सही जवाब हो जाएगा पारस्परिक शिक्षण। आगे बढ़ते हैं कि प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन ड्यूवी के अनुसार समुचित है? तो ऑप्शन नंबर 100 सही जवाब हो जाएगा विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से मानसिक विकार के लक्षणों को नहीं दिखाता है, कौन नहीं दिखाता? तो ऑप्शन नंबर 100 हो जाएगा तनाव। आगे बढ़ते हैं कि शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चों को अंतिम अवस्था निम्न में से कौन सी हो सकती है? तो ऑप्शन नंबर अ शल्य चिकित्सा हो सकती है। आगे बढ़ते हैं कि श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रयुक्त की जाती है, तो ऑप्शन नंबर ब सांकेतिक भाषा। आगे बढ़ते हैं कि सृजनात्मक मुख्य रूप से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर द अपसारी चिंतन। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 दस्तावेज की भाषा के लिए निहित है, तो ऑप्शन नंबर 100 तीन भाषा। आगे बढ़ते हैं कि समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिससे बच्चे और वयस्क को सीखते हैं, तो ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता कौन थे? तो इसके जो जन्मदाता थे वो ऑप्शन नंबर 100 टर्मैन थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जड़ बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर द 71 से भी कम होता है। यदि एक बच्चे की मानसिक आय 5 वर्ष तथा वास्तविक आय 4 वर्ष, तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि कितनी होगी? तो ऑप्शन नंबर अ हो जाएगा इसका सही जवाब 125। आगे बढ़ते हैं कि आपकी कक्षा में कुछ छात्र मेधावी, आप उन्हें किस प्रकार पढ़ाएंगे? तो ऑप्शन नंबर अ कक्षा के साथ ही पढ़ाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि निम्न में कौन सृजनात्मक से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 100 हो जाएगा मितव्ययिता। वाटसन ने प्राथमिक संवेगों के सिद्धांत के अंतर्गत शिशुओं के भीतर जन्म से विद्यमान कितने संवेगों को बताया है? तो ऑप्शन नंबर ब सही जवाब हो जाएगा 3। आगे बढ़ते हैं
कि बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ऑप्शन नंबर 100 स्पीयरमैन ने किया है। किशोरावस्था को किस विद्वान ने गंभीर उथल पुथल की अवस्था कहा है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा स्टैनले हॉल ने कहा है। आगे बढ़ते हैं कि अनुवांशिक वाहक होता है, तो अनुवांशिक वाहक जीन्स होते हैं, तो ऑप्शन नंबर 100 सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण व्यक्तित्व का मापन के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 2 क्रूडर प्राथमिक प्रपत्र। एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया जिसमें बालक व्यक्ति किसी भी परिस्थिति का सामना करने अथवा किसी समस्या का समाधान करने में अपने पूर्व अनुभव का प्रयोग करते हैं, क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है चिंतन। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि मानवीय योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन रचना विचार को प्रस्तुत करता है, क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर अ सृजनात्मक कहलाता है। आगे बढ़ते हैं कि कोहलर ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग करते हुए किया था? तो ऑप्शन नंबर 100 हो जाएगा वन मानुष के ऊपर। अभ्यास और अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर ब अधिगम कहलाता है। आगे बढ़ते हैं कि अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है, कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर 2 फ्रायड का है। निम्नलिखित में से कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 100 आदत हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं कि असंगठित घर से आने वाले बालक सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेंगे, कहाँ करेंगे? तो ऑप्शन नंबर ब स्वतंत्र अध्ययन में करेंगे। वे कौन से बाकारक हैं जो बालक को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं? तो ऑप्शन नंबर ब सांस्कृतिक और प्रशिक्षण। अपराधी बालक होते हैं, अपराधी बालक कौन होते हैं? तो ऑप्शन नंबर अ जो असामाजिक कार्य करते हैं। शारीरिक रूप से अक्षम बच्चा होता है, तो ऑप्शन नंबर अ डिसग्राफिया। विशिष्ट बालकों के अंतर्गत आते हैं, कौन से बालक विशिष्ट अंतर्गत आते हैं? तो सभी बालक ही विशिष्ट होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, सही जवाब। साइजाइड वर्ग में कौन से बालक आते हैं? इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 प्रतिभाशाली बालक हो जाएंगे। कि मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बना है, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर 100 हो जाएगा ड्रेवर का है ये कथन। आगे बढ़ते हैं किस प्रकार के बच्चों की शिक्षा हेतु सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो मूक बधिर हो जाएगा श्रवण दोष। ऑप्शन नंबर ब सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि बालक के कोषों एवं पेशियों में समय के साथ होने वाले परिवर्तन जिस कारण वह एक निश्चित समय पर कोई कार्य कर सकता है, क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर अ परिपक्वता कहलाता है। विभिन्न तथ्यों के बीच किसी एक ही तथ्य पे मन को एकाग्र किए रहना क्या कहलाता है? तो ध्यान लगाना कहलाता है। ऑप्शन नंबर ब सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि पदों के योग में पदों की संख्या से भाग देने पर जो प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग माध्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि बाल विकास का विभाजन कितनी अवस्थाओं में किया गया? तो ऑप्शन नंबर ब 3 अवस्थाओं में किया गया है। बालकों को पूर्वजों से प्राप्त गुण कहा जाता है, तो आनुवांशिकता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर अ सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर 100 थॉर्स्टन ने किया था। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।